तो हम देखे थे पहला वाला जो पार्ट था, शिक्षा सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ, उसमें से हम देखे थे मोटा मोटी वहाँ पे कुछ मतलब कि सामने में प्रमाण नहीं था, लेकिन हम बैकग्राउंड बता रहे थे। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसका शुरुआत जब हुआ था नोटिफिकेशन से ही हो गया था। कुछ गुरुजी को बुलाया गया, प्राइवेट वाले गुरुजी को, और बीपीएससी के जो अधिकारी हैं चेयरमैन के साथ बैठ करके मीटिंग किए। वहाँ पे ये हुआ कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कर दिया। गुरुजी बाहर आए और ये मतलब समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन से पहले का कहानी ये है, बाद का नहीं। तो वहाँ पे चर्चा हो गया कि अब क्या होगा नहीं होगा। बताया कि अलग अलग रंग का होगा, पेपर होगा, बहुत सारा सेट होगा, उस हिसाब से जो है डिस्कस करेंगे। कौन सा पेपर से एग्जाम लिया जाएगा पता नहीं, मतलब बहुत सारा झोल था। तो बच्चे जो मीडिया में देखेंगे वही ना बोलेंगे। मन में उनके लगा कि अभी तक बीपीएससी क्लियर नहीं की है। नोटिफिकेशन निकला 13 तारीख तक, जो पेपर लेना था वो आ गया, डेट आ गया। और आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उक्त विज्ञापन में भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों और एक से अधिक सेट में आयोजित की जाएगी। यानी नॉर्मलाइजेशन की बात यहाँ पे की गई। नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक से अधिक पाली में और एक से अधिक पेपर जब आप लेने लगते हैं तो रिजल्ट को कैसे इक्वलाइज करेंगे? कोई पेपर टफ होगा, कोई पेपर आसान होगा। तो एक पद्धति स्टेटिस्टिक्स में लगाया जाता है, जिसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी जनरली। हाँ, ये वाला हो गया। आगे देखेंगे कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं बोलते हुए भी फिर से एग्जाम लेती है और क्या क्या हुआ। तो आप जब देखेंगे तो अब हम अभी देख रहे हैं कि शिक्षा सत्याग्रह जो है वो उसका कैसे यहाँ पे शुरुआत हुआ। तो अभी तक ये शिक्षा सत्याग्रह नहीं नाम था इसका। इवन टेलीग्राम का भी नाम जो है शिक्षा सत्याग्रह नहीं पड़ा था। ठीक है, बाद में इसका नाम शिक्षा सत्याग्रह पड़ गया। 5 तारीख हो गया, 13 तारीख को पेपर लेना है। ठीक है, और आप देख लीजिए तो दिल्ली से कॉल लिया विद्यार्थियों ने। दिल्ली के विद्यार्थी जो हैं उन्होंने कॉल लिया और बताया कि तो वो डीसीपी कार्यालय मुखर्जी नगर दिल्ली में शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए अनुमति प्राप्त हो गई है। ये लेटर गया, एप्लीकेशन मोहर लग गया और वहां पे अनुमति प्राप्त हो गया। लिखा हुआ है कि जो लोग दिल्ली में हैं जरूर आए। स्थान गांधी विहार ई ब्लॉक पार्क के पास। सुबह 10 बजे निकला जाएगा मुखर्जी नगर की तरफ। तो 5 तारीख को वहां परमिशन हो गया, यानी दिल्ली पटना से एक कदम आगे है, दिल्ली के छात्र जो हैं। उसके बाद 6 तारीख होता है। 6 तारीख जो है पटना में भी कॉल लिया जाता है। छात्र नेता दिलीप भैया हों या दिलीप कुमार हों या टीचर लोग हों, तो कॉल लिया जाता है। उनके कॉल पे सभी विद्यार्थी पहुंचते हैं। और मैं भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था कुछ दिन के लिए कि थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे। ऐसे रूम पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। मेरा पार्टनर भी उस समय था, हालांकि 3 महीना से उस समय भी नहीं था। हाँ, मैंने बगल के रूम में रहता था तो घर चला गया था। तो देखेंगे कि यहाँ पे 6 तारीख को लिया गया कॉल और बच्चे आयोग के पास पहुंचे। आप देखेंगे तो वो आयोग का गेट है। इसको अगर मैं जूम कर दूं तो दिखेगा आपको कि आयोग का गेट वो है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गेट आयोग का है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ना। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो सब लोग वहां पे पहुंचे। मीडिया वाला भी पहुंच गए, जितने भी मीडिया वाले थे, मीडिया कर्मी वहां पे पहुंच गए। उसके बाद फिर आप देखिए धीरे धीरे कितना भीड़ हो गया। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। और मीडिया बाइट्स होने लगा, लाठी चार्ज चला बहुत। मतलब 10-12 बार लाठी चला यार। मैं भी वहां पे था और मेरी कोई वजूद नहीं थी, जैसे अन्य छात्र होते हैं वैसे ही मैं भी था। मुझे क्या, मैं आंदोलनकारी थोड़े हूँ कि इस तरह का होगा कुछ।
और उसके बाद फिर क्या हो गया कि बीच में बुलाया गया कि आप लोग आइए बात करेंगे, तो चंदन सर जो परफेक्शन आईएएस वाले हैं वो भी वहां पे चलने लगे। हम लोग रोड के जैसे ही उस पार गए, 200-300 के भीड़ में थे, पुलिस ने फिर लाठी चार्ज कर दी। आयोग के कोई अधिकारी छात्रों से बात नहीं किए। हालांकि जब प्राइवेट शिक्षकों से जब बात हुई थी तो एक डेट रखा गया था 15 नवंबर, अब छात्रों के साथ संवाद करना था, लेकिन ऐसा वो 15 नवंबर कभी आया नहीं जहां से छात्रों का संवाद होगा। वो 15 नवंबर कभी नहीं आ पाया। आप सोचिए, काश वो 15 नवंबर आ जाता हम लोग का और हम लोग बात करते। तो केवल बक्स मतलब कि टीचर के साथ ही मीटिंग हुई, छात्र यहाँ पे नहीं रहे। उसके बाद लाठी डंडा जो चला, पुलिस वालों ने जो चलाया, आप देखिए जूता कहाँ है, देखिए वहां पे जूता आपको दिखेगा, यहाँ पे जूता फेंका हुआ। जो जैसे भाग रहा था वैसे ही भागते चला गया। देखिए ना, आपको जूम करके दिखाएं तो स्पष्ट दिखेगा जूता। देखिए तो ये क्या है, देखिए दिख रहा है ना आपको, एक यहाँ पे गाड़ी के आगे में, तो आपको दिखेगा कि किस तरह से दौड़ा दौड़ा करके जो है ये पूरा का पूरा। 6 तारीख हो गया शाम को गुरुजी, कुछ गुरुजी जो है पहुंच गए गर्दनी बाग, वहां से पूरा एकदम हल्ला हुआ, अनाउंस हुआ, गिरफ्तार भी हो गए। बोले कि नहीं अब तो आज लेके ही जाएंगे आपका ये क्या बोलते हैं री एग्जाम, री एग्जाम कह रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हटा के ही जाएंगे। नोटिस फिर बाद में आता है। गुरुजी चले जाते हैं, गुरुजी चले जाते हैं थाना में, अपने आप को कहते हैं कि अरेस्ट हो गए हैं, फिर बीमार भी पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, बहुत सारा चीज होता है और फाइनली एक्सेप्ट होता है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 7 तारीख को बच्चे जो है चले जाते हैं, आपको ये क्या बोलते हैं आपके हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास चले जाते हैं 7 तारीख को बच्चे, और कहते हैं कि जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए विंडो फिर से खोला जाए, रीओपन विंडो के लिए चले जाते हैं। ठीक है, और कुछ और समय दिया जाए बच्चों को, क्योंकि रीओपन भी नहीं हुआ है, होना चाहिए, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन का कहानी कल खत्म हुआ था। हालांकि मांग वाजिब था, आयोग उलझा करके रखी थी शिक्षकों के साथ, प्राइवेट शिक्षकों के साथ संवाद हुआ। अगर संवाद करना ही था तो छात्र के साथ करते, करना ही था तो प्रोफेसर के साथ करते। बहुत सारे विद्वान प्रोफेसर हैं। ये जो शिक्षक प्राइवेट वाले हैं उनसे आप मतलब समझ में नहीं आता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो 7 तारीख को विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे वार्ता हुई बच्चों की, और बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए चले गए। वहां पे कोई रिजल्ट नहीं हुआ, हम आपको दिखाएंगे भी, पोस्ट में डालेंगे यूट्यूब वाला जो चैनल है उसमें, कि बहुत सारा जो प्रिंटेड मटेरियल लेके करीब 500 पन्ने का, एक लड़की का हाथ पैर यार टूट गया था, मारा था मेल पुलिस अधिकारी, उसको मारा, उसका मोबाइल खो गया, किस तरह से रो रही थी, मीडिया में भी वो चीज है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मतलब 7 तारीख को जब निकलने लगे बच्चे, बच्चों का जो प्रतिनिधि मंडल है, तो अधिकारी बोलते हैं कि देखना ध्यान से बोलना, आना तुमको यही है, मतलब इंटरव्यू देने आना यही है, इसीलिए तुम लोग ध्यान से बोलना। समझ लीजिए धमकी दे रहे हैं। जब प्रतिनिधि मंडल कोई भी जाता है, यूनाइटेड नेशन के जो अधिकारी होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, ये लोग को इम्यून प्राप्त होता है, इम्यून, इनको कोई धमकी और ये अरेस्ट ये सब नहीं होता है, ताकि बेबाक ढंग से अपने बातों को रख सकें, हकीकत को बता सकें, बयां कर सकें। तो यही होना चाहिए। राजदूत का मतलब ही क्या होता है भाई, दोनों तरफ हो जाता है राजदूत। तो ये चीज हो गया, और वो खुल करके नहीं बोल पाए। देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको फोटो। 8 तारीख हुआ, पुनः जो है आपको देख सकते हैं 8 तारीख में क्या हुआ, कि बच्चे मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करने लगे।
तो 8 तारीख ये है, 8 दिसंबर 2024। उसके लिए सब गया। तो 6 तारीख में मैं था, 7 में नहीं था। 6 तारीख को जब आयोग के पास था मुझे भी डंडा लगा, और 8 तारीख में मैं यहाँ पे था खड़ा, और भी लोग आए हुए थे, जहां तहां थे। चाहते थे कि सीएम हाउस, उधर आप बढ़ेंगे आगे तो उससे सामने से आगे बढ़ के इधर जाएंगे तो राबड़ी आवास है, ये वाला सीधे रोड जा करके मुड़ता है, इधर सीएम हाउस है। तो सब चाहते थे कि सीएम सर से मिलें और अपना बात कहें, क्योंकि सीएम सर 67वीं में कुछ इस तरह के किए थे। जैसे ही जाने थे दिल्ली में ही लोग बताया था उनको, और उनके बात को वो मान लिए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके बाद फिर क्या हुआ। उस दिन कोई सफलता नहीं मिला, हम लोग नहीं मिल पाए किन्हीं से बच्चों को। तो बच्चे फिर आगे बढ़े। कुछ बच्चे को पता चला कि सीएम सर जो हैं गए हुए हैं आपके, क्या बोलते हैं, आ, ये सीएम साहब गए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। तो वहाँ कुछ बच्चे चले गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब आप देखिए 9/12/2024 हो गया। अब क्या होगा, बच्चे को अभी भी सफलता है यहाँ पे। तो बच्चे पुनः विजय कुमार सिन्हा सर के पास जाने के लिए प्रयास किए। ठीक है, विजय कुमार सिन्हा सर के पास जाने के लिए, और मॉर्निंग में सब पहुंचे। 8:23 समय है, आप देख रहे हैं, मैं भी वहां पे पहुंचा था, मेरा ही फोन से लिया हुआ है। उस समय जो कुछ बच्चे हैं, शुभम का स्कूटी है, ये लोग उस समय मिले थे, और अभी भी शुभम ये सब कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे मित्र उस समय इको पार्क के पास हम लोग हैं। इसके जस्ट सामने विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, उनका आवास है। तो हम लोग उस समय गए कि शायद मुलाकात होगा, समय दिया गया था। और ये विजय कुमार सिन्हा सर का जो है आवास है, उप मुख्यमंत्री देखिए लिखा हुआ है। हालांकि मिल नहीं पाए, दिन भर हम लोग खड़े रह गए, नहीं मिल पाए। ये जो आप देख रहे हैं ये आकाश भैया शायद हैं, और ये सचिव जी जो प्रतिनिधि मंडल में गए थे बीपीएससी के 7 तारीख वाला में, ये चेतन भैया हैं, बहुत अच्छे हैं ये, बीएचयू के एलुमनाई हैं। ठीक है, और वैष्णव हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं। हालांकि मैं भी मांस मछली नहीं खाता हूँ। हालांकि खान पान ये पर्सनल चीज है, फिर भी अपना अपना चॉइस है। तो मीडिया वाले भी वहां पहुंचे हुए थे, कोई सफलता नहीं यार, खड़े रह गए। ये देखिए प्रशांत झा सर हैं, जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखिए इनको, मैं दिखाता हूँ, देखिए प्रशांत झा जी हैं। स्टूडेंट विंडो वाले ज्योति प्रकाश भैया हैं, बाद में सब इन सबको जाना। हालांकि प्रशांत झा सर का उसी समय नंबर लिया था। ज्योति प्रकाश भैया उस दिन मेरा इंटरव्यू लिए थे, स्टूडेंट विंडो वाले। ठीक है, प्रगेश सर के केस में ये एक्टिव रहते हैं, आरा के हैं, आते जाते हैं बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। इनका यूट्यूब चैनल भी बहुत फेमस है। फेमस से याद आ गया कि आपका भाई राम कश्यप भी मेहनत कर रहा है। ठीक है, कोई न्यूज चैनल नहीं बनाएगा, लेकिन अपना विचार रखेंगे हम भी। तो यहाँ पे बच्चे खड़े रह गए। ठीक है, और क्या बताएं यार, दिन भर ऐसे ही खड़े रह गए, कोई मिलने नहीं आया। बाद में विजय सर के जो दोस्त हैं अंदर ही बैठे हुए थे, बाहर आए, बोले अरे विजय जी तो यहाँ पे नहीं है, बाहर हैं। बड़ा शौक लगा, अगर बाहर है तो बच्चे को मतलब बोल दिए क्योंकि मिलेंगे। फिर हम बोले हम नहीं जानते थे कि वो दोस्त हैं। जब हम बोले आप नहीं जानते हैं, बोले अरे मैं उनका मित्र हूँ, उठना बैठना मेरा रहता है। और नहीं मिल पाए यार, उस समय सब चले आए। थक गया था सब लोग थक गए थे। मुख्यमंत्री जी पता चला कि अ, और विजय कुमार सिन्हा सर भी दीक्षांत समारोह में गए हैं, सब बच्चे इंतजार कर रहे थे, निकलेंगे निकलेंगे मिलेंगे, नहीं मिल पाए। भार्गव भैया, अंकित भार्गव, जो शिक्षा सत्याग्रह टेलीग्राम चैनल के ऑनर हैं, बहुत ही बहादुर इंसान और बहुत ही अच्छा इंसान, बोलने का लहजा हर चीज उनका अच्छा है। ठीक है, तो बोले राम एक काम करोगे, कोई किसी को नहीं जानता था यहाँ पे,
ना ही मैं भार्गव भैया को जानता था, ना ही किसी को मैं जानता था, ठीक है। बोले एक काम करोगे, देखे कि वो एक्टिव लड़का है, बोलता है तो करता है, पहुंच जाता है, 1-2 दिन का तो था ही। बोले कि एक काम करो, जदयू कार्यालय चले जाओ, एक लेटर दे आओ। मैं और मेरा ही बैचमेट एक था, नाम मैं नहीं लूंगा, वो सर्विस में है, हम दोनों बाइक से उससे रिक्वेस्ट किए कि भाई चलते हैं। गए वहां पे, लेटर दे के आए, कोई रिजल्ट नहीं हुआ। वो कहे कि लेटर तो रख लेते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री से मिल लीजिए, से हनुमान मंदिर के पास है, वहाँ पे आप 1-2 गो मतलब कि A4 साइज में पोस्टर रखिए और वो देखेंगे पोस्टर तो बात होगा। और हम लोग एप्लीकेशन लिख करके चले आए, मोबाइल नंबर वहाँ पे दे दिए, ये होगा। ये किस लिए दिया गया था? ताकि विंडो रीओपन हो। आयोग ने नहीं माना, हठधर्मिता की, ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज किया गया था। आप समझ रहे हैं कि क्यों किया गया था, ठीक है। विंडो रीओपन नहीं हुआ, नो फर्दर टाइम एक्सटेंशन, 9 तारीख आता है। आप देखिए 9 तारीख में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही 9 तारीख हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट यही हुआ कि देखिए, वैसे कोई 9 तारीख में ये चीज हुआ कि आपका गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराना है। 13 तारीख को एग्जाम है, अब गजेटेड ऑफिसर का साइन कराना चाह रहे हैं। आप सोचिए तो क्या होगा। तमिलनाडु से कोई लड़का चलेगा, कर्नाटक से लड़का चलेगा और सिग्नेचर करवाएगा। हम्म, कहाँ से गजेटेड ऑफिसर आएगा? 10 तारीख को 5,000 बच्चों का सेंटर चेंज होता है। आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा, एडमिट कार्ड में ये फलना फलना सेंटर जो है वो अंकित। वैसे अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र का जिला नवादा है। उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि डैशबोर्ड पर अंकित नवादा के परीक्षा केंद्र पर ही उपस्थित रहेंगे, ठीक है। 22 परीक्षा केंद्रों जिनका जिला गया अंकित हो गया है परंतु परीक्षा केंद्र नवादा है, उनकी सूची आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे www.bpsc.bih.nic.in, NIC वाला तो हटा दिया गया, पर प्रदर्शित है। और ये 10 तारीख का सिग्नेचर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 11 तारीख को ऐसा कुछ हुआ नहीं, 10 तारीख को बता ही दिए। 12 तारीख को सेंटर चेंज होता है एक विद्यार्थी का, आप देखिए, एक सेंटर का, सॉरी, जो कि पटना में ही है। कहा जाता है यहाँ पे, पहले तो 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, पहला पैराग्राफ में है कि उपयुक्त परीक्षा शुक्रवार दिनांक 13/12/2024 को एकल बैठक 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा। 12 से 2 बजे तक होगा परीक्षा। 36 जिलों में इसका केंद्र है, बताया गया, मतलब एकल पाली में होगा, ठीक है। उपयुक्त परीक्षा फिर बता दिया, इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों का आंदोलन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पे जारी किया जा चुका है, ठीक है। परीक्षा केंद्र का पता एड्रेस स्पष्टता हेतु निम्नांकित परीक्षा केंद्र के पता में आंशिक सुधार किया गया है। और ये आंशिक सुधार था 554453 से 555652 तक का रोल नंबर है। और प्रवेश पत्र में ये दिया हुआ है, पटना कन्वेंट शिवजी चौक बेस्ट रामकृष्ण नगर। ये जो संशोधित है उसमें बदलाव जो किया गया हुआ है, पटना कन्वेंट शिवाजी चौक साउथ ऑफ, देखिए यहाँ पे भूपतिपुर बेस्ट रामकृष्ण नगर। हालांकि दोनों का डिस्टेंस अलग है, 200-300 मीटर या 500 मीटर के आसपास। ये 12 तारीख को, 13 को परीक्षा लेना है और 12 को आयोग जो है ये काम करती है। आप सोचिए, आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, आप
एग्जाम लेने चल रहे थे, 2-3 दिन बच्चे मांग रहे थे फॉर्म रीओपन के लिए, आप दे देते, क्या घट जाता? ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्म रीओपन के लिए दे देते तो नहीं। अब ये 13 दिसंबर एग्जामिनेशन का दिन है, सब बच्चे अपना अपना जगह पे एग्जाम देने के लिए निकल गए, अलग अलग जगह पे सेंटर था, सब अपना एग्जाम दिए, मैं भी एग्जाम दिया। मेरा रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर था। बिजली वहां कटती है 2-3 बार से ऊपर, लंबे समय तक भी कटती है, 5-7 मिनट। 11:55 में वो OMR बुकलेट मिल जाना चाहिए, 12:03 12:05 में मिलता है, ठीक है। बच्चा फिर भरेगा, बीच में बायोमेट्रिक्स वाले आएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, हर चीज फॉर्मेलिटीज होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा चलो। लेकिन बिजली कटना थोड़ा मोड़ा नहीं है, इन्विजिलेटर के पास मोबाइल का होना थोड़ा मोड़ा नहीं है, SOP ये नहीं कहता है। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा कहानी अभी आएगा कि शिक्षा सत्याग्रह यूं ही हवा में मारा हुआ तीर नहीं था। आयोग की जो सोची समझी जो राजनीति थी, चाहे जो भी कहिए, उसके एक्शन का प्रतिफल था ये। प्रश्न पत्र आ गए ट्विटर पे, हम लोग परीक्षा दे करके निकले कि चलो एग्जामिनेशन अच्छा गया है, बाहर आते हैं। मैं अपना बता देता हूँ, OMR के हिसाब से 1.3 मार्क्स से मैं फेल किया हूँ अपने कटअप से, और रिजल्ट के हिसाब से मैं 3 नंबर से फेल किया हूँ, कटअप से दूर रह गया। 80 नंबर मेरे आए हैं। तो बहुत सारे जो कमेंट में लोग कहते हैं कि इसका खुद नहीं है, 50 नंबर भी, 24 नंबर भी, एक तो कह रहा था कि 24 नंबर भी नहीं आया। कोई बात नहीं, आलोचक होना जीवन में बहुत जरूरी है। कबीरदास जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को आप सबसे नजदीक रखिए, तब ना पता चलेगा कि आप में कमी क्या है, तो रखिए। और निंदक को मैं मतलब कि रखता हूँ, पूरा का पूरा सर पे बिठा करके मैं रखना चाहता हूँ। आप कीजिए, हम सीखेंगे, पॉजिटिव वे में कीजिए। एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है ना, उस तरीका से छोटे भाई की तरह समझाइए कि मैं आपका छोटा भाई हूँ, प्यारा भाई हूँ, ठीक है। तो प्रश्न पत्र बाहर आ गए ट्विटर पे, सोनू राज नाम का लड़का, हालांकि अब ये ट्विटर हैंडल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मेरे पास इसका वीडियो है जो कोर्ट में भी मैं रखा हूँ। भारत का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। मजाल है कि एक एग्जाम इसमें से कंडक्ट हो जाए, परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे तक हमें पेपर नहीं दिया गया, जबकि उसी सेंटर पर अन्य कमरा में पेपर बढ़ चुका था। ये महोदय को थोड़ा सा कम जानकारी है, हालांकि जो जानकारी है इन्होंने साझा किया। और ये देखिए, 1 बजे 13 दिसंबर 2024 को तब तक 586 व्यू आ चुका था, 13 रिपोस्ट, 5 वो कोट, 13 लाइक, 6 बुक मार्क आ गए। हम लोग रास्ते में ही थे, सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। हर परीक्षा में ही होता है, कोई भी BPSC का हो, पेपर दे के निकलिए, 100% समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ। बच्चे बस कंप्रोमाइज करते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एक ही सेंटर पे हुआ है। भाई तुम क्या जानो मर्म हमारा। बच्चे कैसे कैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अब कितना बड़गलाए हैं चेयरमैन साहब की, हिस्ट्री जैसे है उस हिसाब से, मतलब जो ट्रेंड पेपर का रहेगा उससे भी टफ रहेगा, लेवल बहुत अच्छा रहेगा, रट करके जो है विद्यार्थी जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा मटेरियल मार्केट में आने लगा, लोग पढ़ने लगे उसको, क्योंकि 68वीं और 69वीं का जो ट्रेंड माननीय तुल प्रसाद जी ने सेट किया था, सही में BPSC ने बच्चों का ट्रस्ट जीत रहा था, जीतने का प्रयास किया, ठीक है। सबको धूमिल करने वाले रवि पर मनु भाई परमार जो हैं, बर्बाद किए सबको। भाई जब आप ट्रेंड बता दिए पेपर का ऐसा होना चाहिए, क्या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और ये वो। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, पूरी चीजें बात में निकलेगी बाद में, और आप देखेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोनू राज नाम का लड़का, ये तो बंदा बहादुर है, सब जगह लिखा है कि गया में परम ज्ञान निकेतन है, वहां पे माइक से अनाउंस हो रहा था। 6-7 आंसर भी है, मलिक कफूर है, 916 है, 22.3 है, और भी बहुत सारा है। यहाँ पे देखिए अगस्त 1946 है, ये सब आंसर था, और भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड लगाते हुए होलोग्राम वाला एडमिट कार्ड।
और आयोग को, ईओयू को, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को, ये सभी सीएमओ को ये लड़का जो है सब जगह भेज देता है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या है, 1:06 में बिहार टॉप जो आदेशपुरी भैया हैं, 13 दिसंबर 2024 व्हाट्सएप पे पूरा प्रश्न पत्र भेजा जाता है। और आप देखिए लिखता है बच्चा, आदेशपुरी भैया आपको हम 12:30 में ही कॉल कर रहे थे। यानी ये लड़का 12:30 में ही उनको कॉल कर रहा था, उनके पास पेपर था आपको बुलाने के लिए, आप नहीं आए। मेरा मोबाइल जमा था, कैसे कैसे मोबाइल लेकर फोटो खींच के आपको भेजे हैं। बहादुर बच्चे को सलाम। क्या कोई चुप रहेगा अगर इस तरह से होगा? उसके बाद देखिए ईओयू को लिखती है एक लड़की, रिस्पेक्टेड सर मैम, माय नेम इज प्रेरणा कुमारी, आई हैव गिवन 78th पीपीएससी एग्जाम, माय सेंटर हुआ संत जोसफ नवादा। संत जोसफ का कहानी। द क्वेश्चन पेपर कम विदाउट बॉक्स, पेटी में नहीं था, इट वाज हैंड कैरिड बाय इन्विजिलेटर, इट वाज क्या, कंफ्यूज बट आई गोट क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली 12 बजे मिल गया। और टेकिंग एनी एक्शन वेरी मोमेंट वुड हैव लेड टू एक्स्ट्रा लॉस ऑफ टाइम, जब ये सब ओएमआर फिल कराने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, इतना चलता है यार, हालांकि ये भी नहीं चलना चाहिए। 11:55 का मतलब है 11:55 होता है जो एसओपी कहता है। एंड इट सीम लाइक maybe there are some changes this time, but once I come out from center, जैसे ही सेंटर से बाहर आती है, I come to know that the question paper was supposed to come in a box. Sir, please help the student. It's a serious matter. यूयू कहती है बीपीएससी बोर्ड को जो है कांटेक्ट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे जब देखेंगे तो दिलीप भैया को 13 दिसंबर 2024 को 1:03 में, आदेशपुरी भैया को 1:06 में पूरा प्रश्न पत्र भेजा जाता है, हेलो भैया बोल करके। 1 बजे हेलो, 1 बजे भैया, उसके बाद 1:03 तक पेपर चला जाता है। पेपर जाने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा बताइए आप, जैमर वर्क कर रहा था वहां पे प्रॉपरली? बीपीएससी काउंटर में कहती है कि जैमर वाज प्रॉपरली वर्किंग ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन पीरियड। 9:30 बजे तक एंट्री है, 11 बजे तक है, 9:30 बजे से शुरू है। अगर प्रॉपर काम कर रहा था तो ये सब गया कहाँ से, बताइए आप। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए और भी लोग लिखते हैं ईओयू को, प्लीज सर मेरे सेंटर पे खुद लेट आया था पेपर, बीडीएम पब्लिक स्कूल मनेर पटना, 10 मिनट लेट, पूरा मिसमैनेजमेंट था सर। 10 मिनट सुनने में आपको शायद कम लग रहा होगा, 10 मिनट में पूरा का पूरा ओएमआर भरा जा सकता है। मेरी आदत है छोटा छोटा बुलेट्स पहले डालता हूँ क्वेश्चन बनाते समय, ए बी सी बुलेट्स बुलेट्स में डाल देता हूँ ओएमआर पे, क्योंकि गलती भी हो गया तो उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा बुलेट्स डॉट जो है वो रीड नहीं होता है मशीन में। तो हम ये चीज कर सकते थे, और लास्ट में मुड़ी झुकाए पूरा का पूरा 150 रंग देते हैं। तो 10 मिनट बहुत मैटर करता है एग्जामिनेशन में, पैनिक बना देता है। लास्ट में अगर आप नहीं रंगे हो और आपके पास समय 10 मिनट का कम ही रह गया तो आप नहीं रंग पाएंगे। एग्जाम कैंसिल होने चाहिए, कितने जगह इस तरह से हुआ है सर, तो कैसे एग्जाम में फेयरनेस इंश्योर होगा सर, ये लिखता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, पारुल को पेपर नहीं मिला, हर चीज ये लिखता है कैंडिडेट। आगे देखते हैं, आगे में बोला जाता है एक और बच्चा है, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑन 30 दिसंबर 2024, राजकीय अमन उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय बेतिया, 845438 सेंटर कोड है वेस्ट चंपारण में। अब देख लीजिए सेंटर कोड ये, सॉरी ये पिन होगा, सेंटर कोड WCH 5047। After the examination, I discussed with several other candidates from various centers and noticed a significant inconsistency in the distribution of hologram. इनका कहना है कि बहुत जगह होलोग्राम नहीं लगा, बहुत जगह लगा, मेरे रूम में नहीं लगा। To my knowledge, no candidate at my center received the hologram. However, candidate from other center reported mixed experience. कहीं पे लगा है, कहीं पे नहीं लगा है। ठीक है, माई डिटेल आर एज फॉलोज, ये अपना डिटेल, रेफरेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, हर चीज डालते हैं। ये कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होलोग्राम प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। आप सोचिए, एंड द डिस्क्रिपेंसी
इन दिस रिगार्ड शुड बी एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली। त्वरित कार्रवाई किया जाए कि होलोग्राम नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है। कोई भी बच्चा फिर बैठ सकता है, कैसे वो इंटरव्यू में जाएगा कि आधिकारिक विद्यार्थी वो है कि नहीं है, इसीलिए तो होलोग्राम लगाया गया था, तो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आप देखिए, मैं भी ईओयू को लिखा था, मेरा वाला भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखाऊंगा। 14 तारीख को मैं लिखा था, शायद 14 तारीख पहुंचेंगे तब दिखेगा। तो आप देखिए कि पेपर जो है ये 14 दिसंबर 2024 को पेपर बच्चा और OMR लेके चला आया है। OMR पेपर है इस सीरीज का और OMR, जबकि वहां जमा होना चाहिए, बापू का ही होगा 100%। फिर देखिए, फिर अलग अलग लोग जो है अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और क्या कहते हैं, जरा ये देखिए, सुनिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। मेरा ये मुद्दा है कि चेयरमैन सर ने जैसा बोला कि बाकी 911 सेंटर्स पे अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, वो किस आधार पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अब आप लोग खुद देखिए कि जो एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर था बापू, वहाँ पे इतना कुछ हुआ, तो बाकी पे क्यों नहीं हो सकता। और मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, मेरा सेंटर मुंगेर गया था, वहाँ पे कुछ बच्चे कॉपी कर रहे हैं और जो निरीक्षक थे वो कुछ नहीं बोल रहे। जब DM सर आते तो वो बोलते कि आप साइड हो जाओ, ये कैसी बात हुई, हम भाई पढ़ के गए, हम पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे, पर हमारे साथ गलत हो रहा है, आंखों के सामने गलत हो रहा है। और दूसरी बात की जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं, री एग्ज़ाम करवा रहे हैं जो बच्चों के लिए, वो उनके साथ भी गलत है, हमारे साथ भी गलत है। क्योंकि पटना में जब प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन के लिए, अब वही तो हो रहा है, आप उसी चीज़ को दोबारा करवा रहे हैं, यानी कि सब कुछ पहले से सोची समझी थी, फिर बच्चों को आपने मतलब। पूरे बिहार की ये कहानी है, हर एग्जाम में शिक्षा सत्याग्रह ऐसे ही नहीं हुआ। आप देखिए ना, एग्जामिनेशन आवर में मोबाइल कैसे गया, देखिए कैसे चीटिंग चल रहा है, देखिए आप बढ़िया से। और कहेंगे कि बच्चे सोच OMR रंग रहे हैं और इस तरह से चीटिंग चल रहा है। आगे भी देखेंगे क्या करे बच्चा, बताइए, तैयारी करता है। चल रहा है क्या? अरे पेपर चल रहा है भाई, सब लोग चार को मिलकर बना यही तो हो जाता है, गायब हो जाता है, एक बार घुसेगा पूरा लेते, पूरा मोबाइल यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के बीच में मोबाइल पे किया। ब्लॉक A101 हमरा बापू परीक्षा, एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर एशिया का सबसे बड़ा, इस तरह से मिस मैनेजमेंट का शिकार होता है। आप देख लीजिए क्या बोला जाएगा, बोलिए। उसके बाद पारुल चौहान मैम जिस रूम में दे रही थी, यहाँ पेपर ही नहीं मिला, पूरे के पूरे एग्जामिनेशन आवर में पेपर नहीं मिला। आप इनको सुनिए तो आपको समझ में आएगा। ऐसे ही थोड़े शिक्षा सत्याग्रह होते हैं। मेरा नाम पारुल चौहान है और मैं 70वीं BPSC का एग्ज़ाम देने 13 दिसंबर को सेंटर पे पहुंची थी। मेरा सेंटर था बापू एग्ज़ाम सेंटर पटना और वहां पे मेरा था 3rd फ्लोर हॉल नंबर 4 और मेरा रोल नंबर है 534581। ये रहा मेरा रोल नंबर, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। देखो, आप लोग सोचोगे कि ये एडमिट कार्ड लेके कैसे आ गई, दोनों एडमिट कार्ड, ये 2 एडमिट कार्ड निकलवाए थे आयोग ने, दोनों के दोनों प्लेन, ना यहाँ पे किसी भी इन्विजिलेटर का साइन है, ना कोई क्वेश्चन बुकलेट है, ना OMR शीट नंबर है, क्योंकि हमारे जो रूम में 3rd फ्लोर का 4th हॉल है, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर और OMR शीट पूरे एग्जामिनेशन आवर में इनको नहीं मिला। और ये पारुल मैम जो हैं बहादुर हैं, ये अपने गंतव्य तक जाती है बिना एग्जाम दिए हुए, और ये खुद बोलती है कि जैसे मेरा मुंह का निवाला निकाल लिया गया, छीन लिया गया। दिल्ली मेट्रो से ये बना रही है, जब वहां पहुंच जाती है तब ये बनाती है। पीछे देख सकते हैं आप दिल्ली मेट्रो का, सुनिए इनको। डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करी गई है। जब हम लोगों ने एंट्री किया हमारे वाले रूम में
तो उन्होंने हमारा बस एडमिट कार्ड स्कैन किया, उसके बाद अपनी अपनी जगह पे बिठा दिया। फिर हम लोगों ने वेट किया कि पेपर अभी आएगा अभी आएगा। 12:05 हुए, 10 हुए, 15 हुए, फिर 12:30 बज गए। फिर अभी तक कोई भी पेपर नहीं आया है। उसके बाद हमने इन्विजिलेटर जो वहाँ पे थे एग्जामिनर, उनसे पूछा कि क्वेश्चन पेपर आप लोग मतलब कब तक आएगा। उन्होंने बोला वेट करो अभी आ जाएगा, अभी किसी दिक्कत से मतलब रास्ते में आया नहीं है। और बाद में ये पता चला कि बाकी रूम्स में एग्ज़ाम हो रहा था और 12 बजे, इवन 12 बजे से पहले ही क्वेश्चन बुकलेट आ चुकी थी और वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने फिर वेट किया कि क्वेश्चन पेपर अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी वजह से डिले हो गया होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर आ गए। लेकिन उन्होंने संदूक में पैक को रखे हुए थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। हम लोगों ने जब डिमांड करी कि हमें क्वेश्चन पेपर दिखाओ, मतलब अलॉट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो उन्होंने ये बोला कि अभी आयोग पे हमने जो है इन्फॉर्मेशन भेजी है और उनसे पूछा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आयोग से जो है रिस्पॉन्स आएगा तभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर हम लोग वेट करते रहे 12 बजे से लेकर इवन 11 बजे से, 11 बजे के बाद तो एंट्री नहीं थी, 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हम लोग उसी रूम में रहे और कोई भी क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मैं जैसे गई थी वैसे ही मैं अपना जो है एडमिट कार्ड लेके आ रही हूँ और इतना पेन हो रहा है इस टाइम पर कि हम लोग 3-3, 4-4 साल से जो है बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैंने 68 का भी मेंस दिया था बीपीएससी का और बस मैं बिना क्वेश्चन पेपर देखे ही आ गई। मैं दिल्ली से गई थी ट्रैवल करके, मैं वापस अभी दिल्ली आ रही हूँ और अभी भी मेट्रो में हूँ, अभी घर नहीं पहुँची हूँ। और ये वाली चीज़ जो चेयरमैन बोल रहे हैं कि एक भी कंप्लेंट हमें ऐसी नहीं मिली जहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो, तो मैं आपको सीधा सीधा प्रूफ देती हूँ। आप एक काम करो, ये मेरा रोल नंबर है 534581 और आप 3rd फ्लोर और 4th हॉल नंबर में बापू एग्ज़ाम सेंटर में आप जाके उसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। अगर उसमें दिख जाए कि किसी एक भी बच्चे को क्वेश्चन बुकलेट दिया है तो मैं बिल्कुल आपसे मतलब एग्री करूंगी और मैं रख दूंगी कि ठीक है मैं ही गलत है, हम ही बच्चे गलत है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, हमने पेपर नहीं दिया है। बट यहाँ पे पूरी गलती सेंटर की है और इसकी वजह से मेरा पूरा यहाँ पे 2 साल की मेहनत पानी में चली जाएगी। तो मेरा ये आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और चेयरमैन तक पहुँचाएँ जो उन्होंने बोला है कि ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है। मेरी तरह सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनकी रूम में जो है क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख लिए कि पारुल मैम जो है क्या कहती हैं, हकीकत में इनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। और इनके साथ नहीं, विक्टिम बहुत सारे बिहार के अदर सेंटर पे भी ये चीज हुआ है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। शिक्षा सत्याग्रह बिल्कुल सोची समझी साजिश नहीं है। ये विद्यार्थियों का के साथ जो हुआ है या होते आ रहा है, रिपीटेडली होता है, विद्यार्थियों के सपने चूर चूर होते हैं, उसके विरुद्ध ये सत्याग्रह है। ये प्रोटेस्ट नहीं, ये रिक्वेस्ट है, व्यवधान नहीं, ये समाधान है, शिक्षा सत्याग्रह। और सुनिए दूसरे भाई भी क्या कहते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन ही केवल सही है और बाकी तो लोग गलत है। सुनिए आप, यहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया इनको। मेरा नाम वेद प्रकाश पाठक है। मैं 17वीं बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए सिवान के इकरा पब्लिक स्कूल में गया था। ये मेरा एडमिट कार्ड है और ये मेरा इसमें सब कुछ रोल नंबर वगैरह पड़ा हुआ है। रोल नंबर है सारे परीक्षार्थी 9101। मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए 10:55 पर मैं सेंटर पे पहुंच गया था। इकरा पब्लिक स्कूल मेरा सेंटर था, सिवान में था। और वहाँ पर मतलब हमारे साथ में 2-3 बच्चे और थे और एक लड़की भी थी। उस लड़की के पास एक एडमिट कार्ड था, 2 कॉपी नहीं था। उसको मतलब बाहर निकाल दिए और उसके बाद में हम लोगों की एंट्री नहीं लिए, बोले कि टाइम हो गया है, अब आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, जबकि हम लोग टाइम पर थे। इसके बाद हम लोगों ने मतलब उनसे रिक्वेस्ट की और उन लोगों से कहा कि मुझे एंट्री दे दीजिए, अभी मेरे पास मतलब मेरा टाइम है। उन लोगों ने नहीं माने, तब हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया 112 पर। जब हम लोगों ने 112 पर कॉल किया, उस टाइम बात करते हुए मतलब 10 मिनट लग गया था। तो 11:04 पर हम लोगों की फर्स्ट कॉल लगी थी। उसका एविडेंस मेरे पास है, मतलब हम लोगों के पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। और पुलिस भी आई, फिर उसके बाद में वो लोग पुलिस से भी बात नहीं किए और हम लोगों को परीक्षा नहीं देने दिए।
और इस मतलब इससे संबंधित मतलब कोई भी मतलब हम लोगों की हेल्प नहीं की गई। जैसा कि आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं 10 11 15 तक एंट्री हुई है, तो 11 15 और 11 20 तक कोई एंट्री नहीं हुई है। 12:30 बजे तक तो लोगों को मतलब पेपर ही नहीं दिया गया, जैसा सुनने में आ रहा है पटना में। और हम लोगों को तो यहाँ पर 11 बजे के अंदर हम लोग पहुँच गए थे, तो एंट्री भी नहीं दिए। सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है, चेक करवा लिया जाए, तो वहाँ पर अगर जांच होगी तो वहाँ पर भी पकड़ में आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अकेले की ही बात है, इसमें 8-10 बच्चे शामिल थे। मतलब वहाँ को हटा दिया गया, उन लोगों को देने ही नहीं दिया गया एग्ज़ाम। और जब मजिस्ट्रेट से हम लोगों ने बात की तो मजिस्ट्रेट ऐसा कहे कि नहीं आप लोग आप लोग अब जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप मतलब हम लोगों को वापस कर दिया गया। इसलिए इसकी तो पूरी जांच होनी ही चाहिए। अगर हम लोग दोषी हैं तो ठीक है, हम लोगों को मतलब सज़ा दिया जाए, लेकिन अगर हम लोग दोषी नहीं है, हम लोगों का फिर से परीक्षा कराई जाए। तो आप सुन लिए भाई को कि इनको एंट्री नहीं दिया गया, ठीक है, और कहीं कहीं 1 बजे एंट्री हुआ है टीपीएस कॉलेज में। 12-28 में बीएस कॉलेज जो है दानापुर में पेपर नहीं मिला था। एएन कॉलेज में बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ। और देखिए ना जरा सा, बीपीएससी काउंटर में कर रही थी कि 1/6 में प्रश्न पत्र आए, स्वीकार किया है। ये देखिए तो, नमन बिहार, बिहार नमन जीएस टेलीग्राम चैनल है, वहां पे 12:53 में आया था, 11,500 लोग देख चुके थे। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार का रोल नंबर है, आप देखिए ध्यान से, जी सीरीज क्वेश्चन, रोल नंबर देखिए जरा सा, आपको दिखेगा रोल नंबर, ये मिलाइएगा। और ये प्रश्न ये जो आया है 1244 में आया है, डिजिटल फुटप्रिंट इसका 1244 दिख रहा होगा आपको। इमेज पिक्सल किस मोबाइल से लिया गया है, ओप्पो से, ओप्पो F11 प्रो, पूरा का पूरा डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए, अभी तक यही चल रहा है कि बताइए अदर सेंटर कैसे प्रभावित हुआ। टीपीएस और बापू परीक्षा परिसर मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा पहुंचने में। अगर 1244 में हुआ है, वहीं का है ये रोल नंबर, और 7 मिनट 8 मिनट लगना है, तो 1244 853, फिर भी 7 मिनट एक्स्ट्रा। 1 बजे एंट्री हुई है और वहां बच्चा पहुंच सकता है। उसके बाद तो समझ सकते हैं, छोड़िए, अदर सेंटर पे भी बहुत कुछ हुआ है। जब नेक्स्ट डे होता है तो बच्चे जो है पूरा का पूरा लिस्ट देते हैं, आइए ना देखते हैं कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे 14 तारीख, 14 तारीख बीत गया, 12 तारीख को इन्फॉर्मेशन, हालांकि बच्चे अपना अपना ग्रीवांस कह रहे थे, कहाँ कहते, कोई ईओयू के पास, कोई जहां जहां बेचारे को पता था वहां वहां जा रहे थे, अपना ग्रीवांस बता रहे थे, ईमेल कर रहे थे, ठीक है। 14 तारीख को मैं खुद किया हूं, आप देखिए, रिस्पेक्टेड सर, माई सेल्फ पप्पू कुमार, ठीक है, जो मैं पिटीशन के तौर पे अपना नाम दिया हूं। सर मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर रामेश्वर सिंह महाविद्यालय, सिकंदरपुर बांध, मुजफ्फरपुर में था। केंद्र पर 3 बार लाइट कटा है, जिसमें से जैमर भी ऑफ हो गया था, जैमर ऑफ हो गए होंगे, सीसीटीवी भी ऑफ हो गए होंगे, ठीक है। और मेरे रूम में लाइट कटने पर अंधेरा सा हो गया और अधिक समय भी नहीं मिला महोदय, कॉपी 5 मिनट पहले ले ली गई, कृपया मामले को संज्ञान लें और निष्पक्ष जांच हो। 70 बीपीएससी प्री सेंटर का मैं दिया, ये महोदय बताया उनको, क्योंकि 5/17 में दिया था, 5/20 में, 9/22, 9/31 में कहते हैं जांच जारी है, आगे बताएंगे जैसे जैसे केस बढ़ेगा। तो अगला स्क्रीनशॉट की हमने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, और भी ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर थे जहाँ पे अलग अलग जिला में, जहाँ पे कदाचार देखने को मिला। हमने मेहनत की, टेबुलर फॉर्म में बच्चे सब डाले मिल करके। डीएवी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरपुर, नो प्रॉपर चेकिंग, 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन पेपर वाज गिवन, इट वाज कलेक्टेड 8 मिनट लेट, ठीक है।
संगमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान रूम नंबर 112 में क्वेश्चन पेपर सील वाज ब्रोकन ऑल्सो सम स्टूडेंट वेयर absent बट दे वेयर मार्क प्रेजेंट। absent थे फिर भी प्रेजेंट उनका बन गया। कोई और बैठ के एग्जाम देगा यार। जमुई हाई स्कूल जमुई 7 स्टूडेंट वेयर क्या गिविंग एग्जामिनेशन इन ग्रुप। बच्चे आराम से पूछताछ करके दे रहे थे। इसका रिजल्ट भी ज्यादा है, दिखाएंगे जब कोर्ट वाला में जाएंगे। बाद में जब हम पहुंचेंगे वहां पे शिक्षा सत्याग्रह के, तो हर चीज हम दिखाएंगे कि रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, क्या ये सब बच्चे झूठ बोल रहे थे या सही था। बीएस कॉलेज दानापुर पटना में लेट एंट्री होती है 4 लड़की का, ठीक है। 12:32 तक नो पेपर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, 12:28 तक। 12:32 में लड़की घुसती है, 11 बजे के बाद एंट्री बंद है। इस्लामिया स्कूल कटिहार लेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, एक्स्ट्रा समय नहीं मिला है। सेंटर कोड किशनगंज 22-23 किशनगंज। इन्विजिलेटर आ करके इन्विजिलेटर ये जैमर को ऑफ कर देता है। सोचिए एएन कॉलेज पटना बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ, जैमर वर्किंग नहीं कर रहा था। ज्ञान गंगा स्कूल गया, माइक से आंसर हो रहा था, ठीक है, लाउड स्पीकर टू सर्टेन कैंडिडेट। और नींद हाई स्कूल ईस्ट चंपारण एंट्री वाज गिवन, 2 लड़की 11:15 में एंट्री मारती है। एएनआर पब्लिक स्कूल जहानाबाद एंट्री गिवन होता है 12:30 तक, समझ लीजिए आप। उसके बाद फिर आप देख लीजिए यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद क्वेश्चन पेपर 30 मिनट लेट मिला है। क्या कर रहे थे आप लोग भाई, परीक्षा भी नहीं लेने आता है, इन्विजिलेशन भी सही से आप लोग नहीं करते हैं, कौन सी आयोग है ये। आरएमजी विद्यालय बेगूसराय अराउंड 11:30 सम ऑफिशियल कम आते हैं यहाँ पे और जैमर को ऑफ कर देते हैं। अच्छा जैमर को ऑफ सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक है। जैमर ऑफ करके अपने सगे संबंधियों को चीटिंग करवाना चाह रहे थे, भेजना चाह रहे थे प्रश्न का आंसर, ये सब इसका मकसद ही यही होगा और क्या होगा। देखिए मिलेट कॉलेज दरभंगा 10 स्टूडेंट गैलरी में एग्जाम दे रहे थे, उनके लिए स्पेशल था। स्टूडेंट वे थ्रीटेन दैट दे कॉल आउट, ठीक है, अगर इस तरह से कोई इशू क्रिएट करते हैं तो। जिला स्कूल मोतिहारी टीचर वाज क्या वेयरिंग स्मार्ट वॉच, और 2 बच्चे जो है चीट कर रहे थे स्मार्ट वॉच से। विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद नो प्रॉपर इन्विजिलेशन कंप्लीट क्यूज, 1 बजे तो पूरा अल्लाह गुल्ला शोरगुल होने लगा। स्टूडेंट गिविंग एग्जामिनेशन इन ग्रुप, 1 स्टूडेंट वाज गिवन एंट्री 1 PM। कोसी कॉलेज खगड़िया अब बॉय इंटर्ड एग्जामिनेशन हॉल, वो पहुंच जाता है मोबाइल लेकर के आफ्टर 1 PM। उसके बाद समझ रहे हैं कैसी चेकिंग चल रही थी, मोबाइल अंदर जा रहा था हैं। परम ज्ञान निकेतन गया बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ आफ्टर द एग्जामिनेशन, आफ्टर स्टूडेंट रेज देयर ग्रीवांस। तो वो जो था ना गया वाला, वो ज्ञान गंगा स्कूल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए ना क्या क्या है। उसके बाद फिर गंगा सिंह कॉलेज सारण में सीसीटीवी इंस्टॉल हो रहा था 11:55 में। 11 बजे एंट्री बंद है, 11:55 में क्वेश्चन पेपर 12:08 में मिला, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया बच्चों को। +2 हाई स्कूल रसलपुर गया, होलोग्राम यहाँ पे नहीं, बायोमेट्रिक्स नहीं, ये तो सेंटर का है। अभी आप देखेंगे कि आप समझिए ना कि पूरा का पूरा PDF है जहाँ रोल नंबर लिख करके बच्चा बोला है। बताइए इतना झूठ थोड़े बच्चा बोलेगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास सम स्टूडेंट सिटिंग एंड गिविंग एग्जामिनेशन इन ऑफिस, ऑफिस में एग्जामिनेशन चल रहा था इनका। पीबीएस कॉलेज बांका क्वेश्चन वाज गिवन 20 मिनट लेट, नो एक्स्ट्रा टाइम वाज गिवन। झुनझुनवाला आदर्श बालिका स्कूल भागलपुर स्टूडेंट गिविंग एग्जामिनेशन इन ग्रुप, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर कुछ नहीं बोला। रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मेरा वाला आप देख ही रहे हैं, लाइट कटा है कैसे कैसे, 4 मिनट 5 मिनट इस तरह से। संत जोसेफ नवादा क्वेश्चन कम विदाउट, और कोई बच्चा से साइन वाइन नहीं कराया गया ऐसे ही। राजकीय उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय चंपारण, होलोग्राम यहाँ पे नहीं है, प्रॉपर बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ। शुगरा कॉलेज नालंदा फॉल्ट इन सिक्योरिटी चेकिंग, गर्ल्स आती है यूजिंग पेंसिल से OMR भर रही थी, ठीक है। तो ये सब चीजें था, पूरा का पूरा लिस्ट है एक, और वो लिस्ट मैं दिखाता हूँ आपको क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ लीगल वाला,
तो आप ये लिस्ट देखिए, क्या दिखाऊं, पूरा का पूरा आप देखिए, ये पिन मारा हुआ रोल नंबर के साथ बच्चा का क्या ग्रीवांस है, आप देखिए, पेज है भरा पड़ा, देखिए, देख लीजिए उनका पूरा ग्रीवांस। मैं पढ़ने लगूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, हम बैकग्राउंड बता रहे हैं, ऐसे तो पिटीशन पढ़ने लगेंगे 800 पेज का है, देख लीजिए, देखिए ना, है पूरा का पूरा सारा। तो अपना अपना ग्रीवांस लिख करके जो है कि ये लोग कह रहे हैं कि बापू परीक्षा हमने कैंसिल कर दिया और जगह साफ सुथरा हुआ, तो बच्चे क्या मतलब बुड़बक हैं, बताइए। उसके बाद 14 दिसंबर हो गया, इतना जगह सब जगह पे ऐसे हुआ है, केवल एक जगह की बात नहीं है, और ये हो गया 15 तारीख का बात। तो अब 15 तारीख 15 दिसंबर हो गया। अब बच्चों ने सोचा कि नहीं, सब जगह हुआ है, री एग्जाम चाहिए। टेलीग्राम पे मीटिंग हो रही थी, उस समय शिक्षा सत्याग्रह टेलीग्राम का नाम नहीं था, कुछ और नाम था, दिख जाएगा क्या नाम है। तो पहली बार 15 तारीख को बच्चे जो है मिले गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास, वही गांधी मूर्ति जहां प्रशांत किशोर के साथ हम लोग मतलब कि बैठे थे। 29 तारीख को पिटाई लगा, यहीं से कूच किए थे, और जेपी गोलंबर के पास। तो गांधी मूर्ति के पास हम लोग मिले थे। यहाँ पे बहुत कम लड़का आया था, बम बम भैया थे, बाद में संदीप आया था, शुभम था, आकाश जी थे, ठीक है, और एक दो लड़का थे, इससे ज्यादा कोई नहीं था, ठीक है। तो उस समय हम लोग हार गए थे कि यार नहीं हो पाएगा, दीपक भैया थे कि नहीं हो पाएगा, इतना कम लड़का में क्या ही करेंगे, सोचे थे कम से कम कि 50-60 पहुंच जाएंगे। तो नहीं आए, लेकिन संदीप बोला कि नहीं नहीं नहीं, कैसे होगा, टोपी पहने हुए था, मुझे याद है, हम लोग किसी को नहीं जानते थे एक दूसरे को, शायद शुभम आकाश को जानता था और किसी को नहीं, और मैं तो किसी को नहीं जानता था। फिर यहाँ पे आपका ये हो गया, जब जब संदीप बोलता है कि नहीं नहीं कैसे होगा, फिर हम लोग गए, सबसे पहले सुजीत सर से मिले, जिनको सुनामी गुरु बोलते हैं, उन्हीं का देखिए इनक्रेडिबल जीएस का है पेपर, वहां पे कुछ कुछ लिखे थे हम लोग। सर बोले थे कि एसओपी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, इसका मांग करेंगे, बीपीएससी का पेपर हो रहा है, एसओपी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या है कि 3 से 4 कोर ग्रुप बनाना चाहिए, आइडिया। 18 दिसंबर गर्दनी बाग में मैंने डेट दिया कि सर 15 हो गया, 16, 17 ने 18 रखते हैं, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। हालांकि सर बोले थे जल्दी नहीं हो रहा है, बोले बिल्कुल जल्दी नहीं हो रहा है, हमको भी पता नहीं था बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि गांधी मैदान में 6-7 बच्चे आए तो क्या आएंगे, लेकिन लगा कि नहीं यार 18 तारीख को आएंगे। अप्रोच तो हम लोग फिर डिसाइड किए कि लाइब्रेरी जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे, टीचर से मिलेंगे, ये सब हुआ। डे एंड नाइट वहीं पे बैठना है जब तक री एग्जाम नहीं हो जाएगा। मेरी हैंडराइटिंग है। मीडिया बाइट्स जो है गुड वे में अच्छे तरह से दिया जाएगा, फैक्ट के साथ, सॉरी, थोड़ा सा दिया जाएगा। सॉफ्ट कॉपी भी मीडिया वाले को देंगे, क्योंकि जो प्रशांत झा सर हैं, स्टूडेंट विंडो, ये सबको फॉर्म रीओपन वाला में हम लोग दिए थे, ठीक है। और नो टीचर मीडिया बाइट, उस समय डिसाइड हुआ था कि कोई भी टीचर मीडिया बाइट नहीं देगा, सिंस छात्रों का आंदोलन है, कोई लीडर नहीं है यहाँ पे, तो नहीं देगा। कुछ और पर्पस हुआ था कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो जुडिशियल अप्रोच भी लेंगे। एफआईआर बच्चों पे हो सकता है इस दौरान, तो उसके रिमिशन का बात करेंगे, ठीक है। आईज ऑन और भी चीज पे हम बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो वहां से हम लोग ये लेकर के चले। उसके बाद एक चीज और हुआ था, वहां से जब हम लोग चले थे तो डिसाइड हुआ कि हम लोग एक मीटिंग रखते हैं, सब शिक्षकों को मिलाएंगे, ये मेरा हार्दिक इच्छा था, और इसमें सब एग्री भी कर रहे थे कि नहीं, सब शिक्षक रहेंगे तो बच्चे वहां से आएंगे। शिक्षक वीडियो बना रहे थे। रमांशु सर के पास मैं शाम को गया था, तो रमांशु सर उस समय जा चुके थे ऑफिस से, और उस दिन मैं नहीं मिल पाया, उनके स्टाफ थे वहां पे, ठीक है।
तो उस दिन तो नहीं हो पाया। अगले दिन फिर हम पहुंचे सुनामी सर के पास, रमांशु सर से भी मिले। उसके बाद फिर हम थे, ये संदीप था, एक भैया सर्विस में, नाम नहीं लेंगे उनका, वो थे, और बम भाई भी थे। बम भाई बाद में थे, सेकेंड दिन शायद नहीं थे। आर्यन भैया थे, तो ये सब हम थे, अनुराग था। हम लोग वहां पे गए, सबसे मिले, तो डिसाइड किए कि हाँ, रोशन सर के पास भी गए, दीपक सर से मिले। तो रोशन सर डिसाइड किए, रोशन सर के पास बच्चा ज्यादा है, तो ये 15 तारीख है, 16 तारीख को खान सर को भी लेटर लिखना पड़ा, उनसे मिल नहीं पाए, डिकोरम वहां पे थोड़ा ज्यादा था, तो एप्लीकेशन लिखे। तब तक यहाँ मीटिंग फिर किए, सब शिक्षक को रोशन सर के जो ऑफिस में है नीचे में, वहां पे रात को मीटिंग हुआ, और कुछ कुछ चीजें लिख निकल करके आया, वहां पे लिखे। हालांकि ये भी चीज, उसमें से भी कुछ चीजें जो है उस मीटिंग से है। फिर आगे जब बढ़े तो 15 तारीख को ही एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें कहा जाता है कि 13 को स्वीकार नहीं किया गया कि चोरी हुआ है, कुछ इस तरह का हुआ है, साफ सुथरा पेपर हुआ है, ये कहा गया। 14 तारीख को भी कुछ नहीं, 15 को निकल के आता है नोटिफिकेशन कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा दिनांक 13/12 को बापू परीक्षा परिसर पटना में एकीकृत 70वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया एवं परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की गई। उक्त घटनाक्रम के संबंध में आयोग द्वारा जिलाधिकारी पटना से रिपोर्ट मांग की गई थी। उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी पटना द्वारा दिनांक 15/12/2024 को आयोग को रिपोर्ट समर्पित किया गया, जिस पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 16/12/24 सोमवार को आयोग कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। डीएम ने अब रिपोर्ट सौंप दिया है, अब यहाँ पे मीटिंग होगा, ये बात हो रहा है आयोग में कि कैंसिल करना है कि नहीं करना है, फिर से पेपर लेना है बापू का कि नहीं लेना है। दोस्तों, हम पहले ही बता चुके कि बापू में ही नहीं, अलग अलग जगह बहुत जगह हुआ है, पेपर बाहर आ चुके थे, हर चीज यहाँ पे देखे, ठीक है। 15 तारीख को ये हुआ, 17 दिसंबर को 19 को डिसाइड किया गया था, लेटर भी है, कि बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा लेंगे, और 4 को लिए। आयोग हालांकि ट्विटर पे कहती है कि 3 लगे प्रश्न पत्र बनाने में, जबकि 17 दिन बच ही रहा है 19 और 4 के बीच में, वो भी एक दिन हटाइए, 4 को क्या पेपर ही छप रहा था। तो झूठ बोलने वाली ये आयोग, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये आयोग, सरकार के बहुत सारे मंत्री भी इसमें मिले रहते हैं, आपको पता ही है, अकेला ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। देखेंगे, गरीब बच्चे का थोड़े कुछ होता है, गरीब बच्चे ऐसे ही मरते हैं। दिखा देंगे, देखिए रिक्शा वाला निकाला, ये लड़की निकाली, अरे भाई जितना सीट है सब पे मेरिटोरियस स्टूडेंट जाना चाहिए, मेरिट का सम्मान होना चाहिए। इस तरह से नहीं चलता है कि सीट बेचते जाओ। 17 तारीख को, और डेली टेलीग्राम पे बच्चे मिल रहे थे उस समय, अपना जो शिक्षा सत्याग्रह टेलीग्राम है उसका नाम था वी वांट फेयर बीपीएससी एग्जाम, और इसके ऑनर थे हमारे एडवोकेट अंकित भार्गव भैया, बहुत अच्छे इंसान, उत्तर प्रदेश के हैं, और ये थे, वो भी पेपर दिए हैं खुद, ठीक है। ये शुभम लिख रहा है, ये मैं पोस्टर, क्योंकि पोस्टर जो बनाए थे वो सुनामी सर बनाए थे, शिक्षा सत्याग्रह 70वीं का पेपर फिर से हो, पटना चलो, 18 दिसंबर ये गर्दनी बाग, और यही हम रमांशु सर को दिए थे, रमांशु सर अपने चैनल पे चलाए थे आकर के। उस समय बच्चे बहुत कम थे इस ग्रुप में, और धीरे धीरे बढ़ रहे थे। चलो फैलाओ इसको। शुभम हमारे प्रेसिडेंट साहब बहुत एक्टिव थे, अभी भी एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लड़का शुभम, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, रात को टेलीग्राम पे मीटिंग हुई, और कल जो होने वाला है उस पे चर्चा चला ये कि जनगण मन अधिनायक जय है, अपना राष्ट्रगान से शुरुआत करेंगे। और चलिए ना, इसको जरा सा बड़ा करते हैं, क्योंकि ये छोटा रह गया ना थोड़ा सा, तो देखते हैं इसको। और क्या क्या यहाँ पे है, और यहाँ पे यही है, निकल करके आया है कि बहुत सारे सेंटर पे ओएमआर बच्चों के बीच में सील नहीं था,
सील नहीं हुआ है एग्जाम लेने के बाद। उसके बाद फिर मेटल डिटेक्टर नहीं थे, ठीक है, ये सब था। उसके बाद फिर कोई लीडर से बात नहीं करेंगे, नो लीडर नो टॉक, नहीं सॉरी, मतलब इस मैंने पेपर में कोई लीडर नहीं होगा ये बताया जा रहा है, ठीक है, ये चीज है कि कोई लीडर नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ देखेंगे हम बारी बारी से, हर चीज देखेंगे। तो ये हो गया नो लीडर, कोई लीडर नहीं है छात्रों का तो कोई टॉक नहीं होगा। और नो कार्बन कॉपी OMR इस तरह से नहीं मिला था जो कि मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हम बढ़ेंगे, चर्चा चल रहा था, पूरा का पूरा चर्चा चला है ये चीज। आगे हुआ कि अच्छा तो फिर हम लोग इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। तो टेलीग्राम पे ही बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वॉइस चैट चल रहा था। और मेरा हैंड राइटिंग है यहाँ पे, मैं लिखा था, आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए डेट 18/12/2024 टू द SHO गर्दनीबाग पटना शिक्षा सत्याग्रह। नाम अब आ चुका है शिक्षा सत्याग्रह। सर, with due respect and humble submission, we have to say that we wanted to क्या proceed शिक्षा सत्याग्रह in peaceful manner। बच्चे कुछ ऐसे जो दिमाग है बता रहे थे, मैं बस हाथ से लिखा था। We therefore request you to grant permission for this, thanking you। सिग्नेचर सारे बच्चों का होगा, ये प्लान था। आपको मैं बताता चलूं कि शिक्षा सत्याग्रह जो है, नाम सुजीत सर यानी सुनामी सर दिए हैं, ठीक है, और आइडिया इसके जो है रमांशु सर के हैं। प्रोटेस्ट नहीं, रिक्वेस्ट, व्यवधान नहीं, समाधान, इस तरह का जो चीज है वो पूरा का पूरा आइडियोलॉजी जो है वो हमारे गर्दनी बाग के गांधी जी जो हैं वो रमांशु सर दिए थे। रमांशु सर सही में एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, ईमानदार, कोई सवाल ही नहीं। अब तो उठाने का, सवाल उठाने का कोई बात ही नहीं है, जिस पे सवाल उठाना है उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि 17 तारीख को, ये तो रात का कहानी है, लेटर वगैरह लिखा जा रहा है। 17 तारीख को हम लोग दिन को ग्लोबल गुरु के पास पहुंचे, खान सर के पास पहुंचे। वहां पे अंकित भैया जो उनके सेक्रेटरी हैं, वो बात हुआ, बहुत देर तक बात हुआ खान सर से, और वो बताया कि कोई भी दिक्कत हो तो अंकित जो है हेल्प करेगा। अंकित को बोल दिया कि अंकित इन लोग को हेल्प कर देना, ठीक है। हम लोग सोचे कि सही में हेल्प मिलेगा। 17 तारीख को लेटर तो बाद में, पहले मैं परमिशन लेने के लिए गया था गर्दनीबाग थाना। वहां से बताया गया कि परमिशन जो है आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, SDM ऑफिस से। पटना सदर जो है वहाँ SDM के पास गए, ऑफिस तो बंद हो चुके थे, तो कोई परमिशन नहीं। ऐसे भी इंटीमेशन लेटर है, क्या परमिशन, कौन किसको जानता था, कौन नेता था जो परमिशन लेता, ठीक है। फिर आगे नए नए कोटेशन आने लगे, बच्चों ने कोटेशन लिखना शुरू किया, बताया, ठीक है। तो जो जो कोटेशन अच्छा लगा मैं अपना प्रिंटर से निकाल करके ग्रुप में मैं डालता था, ठीक है। तो यही था, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। युद्ध में या तो प्रण को तोड़ा होगा, ठीक है, यानी जो प्रण लिया था कि ये करना है, या तो रन से भागे होंगे, दो ही चीज ना होगा, या तो हम लड़ेंगे, ठीक है। तो ये युद्ध नहीं जिनके जीवन में, जिनके जीवन में युद्ध है वो तो लड़ रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि क्या कैलिबर है, क्या कैपेसिटी है, ठीक है। जिनके जीवन में नहीं है वो या तो प्रण को तोड़े होंगे या तो रन से भागे होंगे, युद्ध छोड़ दिए होंगे। और शिक्षा सत्याग्रह कंप्लीट 73 एग्जाम, नीचे मैं लिखा था, और ये कोटेशन किन्हीं भाइयों का था। आगे बढ़ते हैं, और भी कोटेशन है। 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 एग्जाम री एग्जाम इक्वालिटी जस्टिस। फिर से मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन है उससे मैं बना रहा था, तो जो जो बच्चे कोटेशन लिख रहे थे, फिर देखिए फाइट फॉर आवर राइट, ठीक है। शिक्षा सत्याग्रह, BPSC फिर से हो, छात्रों की आवाज, ये छपवाए थे, एक लड़का पैसा दिया था कि 1500-1600 छपाने का पैसा, और लाइब्रेरी में जाकर के हम दिए थे। ये 17 तारीख को ही ये सब घटना हुआ था, ठीक है। तो 17 तारीख को क्या क्या हुआ आप देख लिए, टेलीग्राम पे चर्चा चल रहा था। फिर 17 के रात को ये सब हुआ, दिन को ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं पोस्टर दिन को बट गया,
18 तारीख को अब मॉर्निंग होने वाला है। अब जो है शिक्षा सत्याग्रह का शुरुआत होगा। आज का एपिसोड हम यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा सत्याग्रह के बैकग्राउंड के बारे में ये था। अब ये पोस्टर बन चुका है, फाइट फॉर योर राइट शिक्षा सत्याग्रह 70th बीपीएससी फिर से हो 18 दिसंबर। तो चर्चा करेंगे कि शिक्षा सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ। आपको बस एक रिकैप ले चलता हूँ, कुछ कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखेगा। आप देखेंगे कि छोटा सा अनजाना सा लड़का जिसको कोई आइडिया नहीं था, कैसे धीरे धीरे पूरे ग्रुप, यार मैं नहीं उसका हिस्सा हूँ केवल यार, ग्राउंड पे सब बच्चे डिजिटली जो है वो भी थे, दिल्ली से लड़के, उत्तर प्रदेश से लड़के, जो जो एग्जाम दे रहे थे। तो सिंस ये बैकग्राउंड ऑफ शिक्षा सत्याग्रह है, इसीलिए हम इसको यहीं पे रोकेंगे। आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग सिग्नेचर कराए, इंटीमेशन लेटर पे हर चीज जो है, बहुत मजा आने वाला है। आप देखेंगे कैसे झंडा प्रिंट करा करके ले गए थे, मैं अपना प्रिंटर से ले गया था यार, बहुत उत्साहित था कि री एग्जाम क्यों नहीं होगा। उस समय भगत सिंह वाली जो है बातें मेरे अंदर घुस रही थी कि शायद भगत सिंह घूम रही थी, शायद भगत सिंह भी ऐसे ही होंगे, और मैं आगे बढ़ा था। तो दोस्तों, आप अगर नए आए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, इस छोटे से भाई राम कश्यप को प्यार दीजिए, ठीक है, और लोगों को भी बताइए, ताकि आगे आने वाले समय में बिहार के किसी भी विद्यार्थी के साथ इस तरह की घटना नहीं हो, हमारी सीटें जो है बेची नहीं जाए, हम पहले से प्रिपेयर रहें, ठीक है। हमें कोई जुठला नहीं सकता है, कोई भी प्रशासन हो चाहे कोई भी हो। आगे देखेंगे किस तरह से लाठियां चली, किस तरह से जो है नेताओं का आगमन हुआ, किस तरह से मीडिया वाले अटेंशन देने लगे, क्या क्या चीज हुआ, बहुत ही आकर्षक होगा, पूरा का पूरा सच्चाई से पड़े होगा, हम हर चीज को देखेंगे। अब जो हमारा बैकग्राउंड नहीं होगा, अब शिक्षा सत्याग्रह में हम जिएंगे। वो सारा कैरेक्टर, चाहे आकाश भैया हो, नीतीश भैया कब से आए, रवीश आनंद, रवीश भाई जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ, ब्लड दे करके आया हूँ, हर चीज, रमांशु सर, दीपक सर, सुनामी सर, चंद्रमणि आईएएस वाले, परम आईएएस वाले, ठीक है, प्रगेश सर, प्रगेश आईएएस वाले, ठीक है, फिर खान सर भी कैसे आते हैं, हमारे सोनू भाई का कैसे डेथ हो जाता है, इस तरह से कैसे सोनू भाई का हम पता लगाए थे, कौन कौन उसमें थे, भार्गव भैया कब आए, इवन जो संतोष पांडे भैया जो हैं, वो आशुतोष पांडे भैया जो यूपी में आंदोलन सक्सेस किए थे, वो कैसे आए, कहाँ रहे, हर चीज हम जानेंगे, बारी बारी से जानेंगे, कितने बच्चे आए, कैसे हमने वहां पे सामान का जो है व्यवस्थित किया, ठीक है, किस तरह से पैसे आते थे, किस तरह से होता था, हर चीज, एक एक चीज को बारीकी से हम देखेंगे। और हमारा शिक्षा सत्याग्रह कितना पवित्र है, इसका भी जो है एनालिसिस करेंगे, पॉलिटिकल है कि नहीं है, हालांकि नहीं है स्पष्ट है, लेकिन फिर भी आप डिसाइड करेंगे कि क्या है ये। तो आप कमेंट कीजिएगा और इसको हम, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम चलिए शिक्षा सत्याग्रह में हम जिएंगे, इसका जीता जाता उदाहरण रहेंगे। गांधी जी को हमने नहीं देखा, चंपारण सत्याग्रह को नहीं देखा, लेकिन शिक्षा के लिए जो सत्याग्रह है उसको हम देख रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इसको देखेगी, और एग्जाम में तो जरूर आएगा ये शिक्षा सत्याग्रह। इसके कैरेक्टर कभी भी याद नहीं, भूले नहीं जाएंगे। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनका फोटोग्राफ, हर चीज दिखेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, बने रहिए इसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू।